अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल एनिमल एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ओमकार और एक्चुअली आज जो स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ ये सोखे की बीमारी के बारे में है। तो मेरा एक कबूतर देख रहे हो आप, बहुत बेहतरीन कबूतर है, बहुत अच्छे से उड़ता है। अयूब भाई का, ये अयूब भाई से लाया था, बॉर्डर वाला है। ये कबूतर बहुत उड़ता है। तो इसको बोलूँगा ना, ऐसी ऐसी बीमारी हो चुकी थी ना पहले, मतलब इसको सोक्का हो गया। पहली बात, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सोक्का बहुत रीजंस होते हैं सोक्के होने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कबूतर को रेशा हो गया रहेगा, मतलब जिसको कैंकर बोलते हैं इंग्लिश में, वो हो गया रहेगा तो फिर सोक्का हो सकता है। बाद में फिर अगर उसको ठंड लग गई रहेगी, अभी ठंड का मौसम चालू है, तो भी उसको सोक्का हो सकता है। तो सोक्के की बहुत सारी रीज़न रहती है। या फिर वो लकवे में आ गया, लकवे में आने के बाद फिर से उसको मतलब खाना दाना नहीं खा पाया तो फिर सोक्का हो सकता है। तो सोक्के की बहुत रीज़न होते हैं। अभी आपको बताऊंगा, मैं झूठ मतलब दिखा था आपको मैंने। पहली बात तो इसकी, मैंने अभी देखो पूरा ताकत में है कबूतर, पूरा ताकत में, उसमें फुल पावर अभी आ गई है। मैं इसको सोक्के की बीमारी का इलाज कुछ 15 दिनों से कर रहा हूँ। सोक्के से बाहर आ चुका है। इसकी मैंने पूँछ काट दी है, आप देख सकते हो। एक मिनट, ये बहुत हिल रहा है अभी। इसकी मैंने ये पूँछ यहाँ पे देख सकते हो, ये काट काट दी है मैंने पूँछ। पूँछ काटने का रीज़न रहता है, कबूतर इसकी पूँछ काटना पड़ता है जो कि बीमारी में आ जाए। बाकी इसके पर नहीं काटे मैंने, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो फर्स्ट फ्लोर है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या है कि गलती से कबूतर अगर नीचे गिर जाए तो कुत्ते उसको उठा के लेके जा सकते हैं। इसके लिए इसके मैंने पर नहीं काटे हैं, सिर्फ पीछे की पूँछ काटा हूँ, ताकि इसका जो वज़न रहेगा ना, मतलब बॉडी का जो वज़न रहता है, कबूतर ऑलरेडी बीमार हो चुका है, सोके में गिर चुका है। तो क्या होता है कि उसको बहुत इतना तकलीफ होती है खुद के वजन उठाने का। ताकत देखो, उसकी ताकत देखो, बहुत ताकत है इसमें। अभी दिखा तुमको सोक्के थोड़ी दिखेगा आई थिंक इसमें। इसकी देखिए, ये देखो, एक मिनट रुको, शायद इसकी हड्डी अभी भी थोड़ी सी दिख सकती है, लेकिन पूरा इसका सोक्का निकल चुका है। एक मिनट एक मिनट, लेकिन बहुत ताकत में है। दिख रहा है आपको ये? मैं ट्राई करता हूँ, दिख सके तो ठीक है। ये देखो, हल्का सा दिख रहा है, हड्डी दिख रही है इसकी हल्की सी। देखो, दिख रही है हड्डी। सोक्के में गया था, पूरा गया था, पूरा ऑलमोस्ट मरने को आया था, लेकिन उसको मैंने बचा लिया। अभी अभी ये फुल तगड़े है, तगड़ा मतलब पूरा उसका पावर आ चुकी है। इसका मैंने डीवॉर्मिंग भी किया है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि सोक्के की बीमारी का इलाज करने से पहले इसको डीवॉर्मिंग करना ज़रूरी है, ताकि इसमें पे जो कीड़े बीड़े रहेंगे वो सब मर जाए। अभी देखो, पूरा ताकत में है कबूतर। तो मैं बताऊंगा मैं सोक्के की बीमारी के लिए इसको क्या क्या दिया है, और ये 100% जो इलाज बोलते हैं ना, 100% काम करेगा इसको। लेकिन देने का तरीका आपको पता रहना चाहिए, कितनी मात्रा में इसको देना है वो आपको पता रहना चाहिए, तभी एक चीज़ काम करेगी, इतना बोल सकता हूँ। लेकिन 100% काम करेगा। देखो, आप खुद देख सकते हो, मेरा ये बीमार कबूतर, अभी इसने अंडे भी दिए है। पहली बात सुनिए, इसने अंडे भी दिए है। और सोक्के में या बीमारी में जब कबूतर आता है तो कबूतर गुटरना बंद कर देता है। अभी ये गुटर भी रहा है, इसने अंडे भी दिए हैं। मैं आपको उसके अंडे भी दिखाऊंगा। और अभी जो गुटरता है, कोई आपको अगर आप जानकार होगे तो आपको पता रहेगा कि अगर सोक्के में या कोई बीमारी में कबूतर आता है तो वो गुटरना बंद कर देता है, उसकी गुटरान कम हो जाती है। तो जो आपको मैं दवाई बताऊंगा वो दवाई इतनी कारगर है ना, अगर कबूतर का पैर रुक जाए, अगर सपोज किसी बच्चे का पैर थोड़ा सा रुक गया, उसको उठने नहीं हो रहा है, या फिर कबूतरी का पैर रुक जाए, तो वो दवाई फिर से काम में आएगी। सोके वो बीमारी, वो दवाई सोके में काम में आएगी, कबूतर का पैर रुक गया रहेगा उसमें काम में आएगी, या फिर कबूतर सुस्त हो गया है, ठंड लग गई तो भी उसके भी एक काम में आएगी। और दवाई बहुत स्ट्रांग है, बताऊंगा दवाई। अभी आपको दिखाता हूँ, इसके अंडे दिखाता हूँ। एक मिनट हो गया, बहुत हाथ में आ रहा है, रुक रहा ही नहीं है। इसके अंडे दिखाता हूँ आपको मैं। ये देख सकते हो आप उसके अंडे, अंडे यहाँ पे है। उसमें से एक अंडा गायब है, क्योंकि मैंने एक अंडा निकाल दिया है, उसका रीज़न अलग है। ये देखो, अभी बैठा है यहाँ पे, फुल तंदुरुस्त है। अभी इसका पूँछ सिर्फ काट दिया है मैंने। इसका एक अंडा कहाँ पे आपको बताऊंगा ना, देखो मस्त मस्ती में अभी परवीर साफ कर रहा है अभी। तो इसका एक अंडा कहाँ पे, तो इसका एक अंडा है यहाँ पे। ये मैंने बनाया है इंक्यूबेटर, इसका अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी यहाँ पे लाइट बंद है, लाइट चालू हो गई, देखो अपने यहाँ पे 37 के नीचे जाएगा तो लाइट चालू हो जाएगी। देखा, ये इंक्यूबेटर है, 37 टेम्परेचर है, और इसके अंदर ये अंडा है।
इसका रिज़ल्ट मुझे देखना है। अगर इस अंडे से बच्चा आया तो मैं इसके बारे में बताऊँगा सबको कि कैसे क्या करना है इसका। मैंने खुद बनाया घर पे। इसके बारे में बात बाद में करते हैं। अभी सोके के बारे में बात करते हैं। देखो अभी कबूतर तो एकदम फिट एंड फाइन है। तो इसको दवाई कैसे देनी है आपको बताओ। अभी तो इसको दवाई देना बंद कर दिया मैं पिछले 3-4 दिनों से। मैं वीडियो अभी इतना रेडी इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को देखना था कि ये दवाई काम करती है कि नहीं, कबूतर ठीक होता है कि नहीं। तो इसके लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। तो अभी हम डायरेक्ट दवाई की तरफ जाते हैं और आपको दिखाऊंगा कि दवाई में क्या क्या देना है। और मैं देखो बाहर कबूतर बैठे मेरे, दिखाऊंगा आपको दवाई में क्या क्या देना है ताकि वो दवाई आप दे सको। और याद रखना ये चीज़ें ये नुकसान नहीं, ये मेडिसिन है। और ये आपको आई थिंक इसका टोटल खर्चा आई थिंक 300 तक आ जाएगा आपको। 300-350 तक आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। लेकिन दवाई असलियत में असर कर देगी अगर वो कबूतर, रुको 1 मिनट दवाई दिखा आपको पहले में। अगर सपोज़ वो कबूतर सुस्त पड़ गया है, आपको लगा कि कबूतर बीमारी में गया है, अभी जस्ट बीमारी में गया है और सुस्त पड़ गया है, तो वो दवाई सिर्फ आप 1 दिन भी दोगे ना, 1 दिन भी, मतलब सुबह दिया और शाम को दिया, कबूतर उसकी सुस्त पूरा रहेगा, सुस्त रहेगा, वो चला जाएगा उसका। और उसका पैर भी रुक गया रहेगा, मतलब कभी कभी कबूतर अंडे देने की वजह से, ज़्यादा अंडे देने की वजह से तो उसका पैर रुक जाता है, मतलब चल नहीं पाता वो। बच्चा भी कभी कभी अगर उसके यहाँ पे, ये मैंने दवाई मेरे बच्चे पे भी दी थी, तो क्या हुआ कि उसका है ना थोड़ा सा पैर, मतलब कैसे मेरे पास वो घमेला बोलते हैं, छोटा सा रखते हैं हम जब जिसमें अंडे रखते हैं, वो नहीं था मेरे पास। तब मैंने उसको वहाँ पे रखा था, मतलब विदाउट बोलते हैं विदाउट एक बॉल, एक घमेला रहता है उससे, देखो ऐसा, एक ऐसा, ये अभी तो डिश है, ऐसा क्या रहता है। तो उसके अंदर मैंने नहीं रखा था बच्चे को, तो बच्चे को नहीं रखा था उसके अंदर। तो क्या हुआ कि उसका पैर थोड़ा सा साइड में जाने लगा, जो बोलते हैं ना उसका पैर फैल जाते हैं वैसा, तो वो फैलने लगा। इसके लिए मैंने वो दवाई फिर से उस पर ट्राई की और उसके नीचे घमेला रखा। 2 दिन में उसके पैर फिर से नॉर्मल हो गए और उसका मतलब बोलते ना कुछ टेंशन हुआ ही नहीं। तो आपको दवाई दिखाता हूँ, और ये दवाई बहुत पावरफुल है, तो आपको मैं बताता हूँ उसी मात्रा में देना प्लीज़। और ये पहली बात तो ये दवाई मैंने खुद ने ईजाद नहीं की है, ये मेरा खुद का नुस्खा नहीं है। मैं जिसका है नुस्खा है, आपको पता तो किसका नुस्खा है, ये इमरान भाई लुधियाना वाले हैं जो कबूतर जिनजान वाले, उनका ही नुस्खा है। तो मैंने एक पहले ट्राई किया खुद पे, मेरे पिजन्स पे, बाद में फिर मैंने आपको बताया। मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ भी ऐसे डालूँ विदाउट कोई टेस्टिंग के, इसके लिए मैं थोड़ा ट्राई किया उसको। आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या देना है। तो पहले ये आपको किसी भी वेटरनरी शॉप रहता है ना, मतलब कोई दवाखाना रहेगा जानवरों का, उसके पास का जो मेडिकल रहेगा वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगी दवाई। ये सस्ती है, इतनी महंगी बिल्कुल नहीं है। इसको बोलते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सिन, देखो सिप्रोफ्लॉक्सिन नाम है इसका। सिप्रोफ्लॉक्सिन बाद में ये दवाई कुछ 39.40 रुपीज़ में आ जाएगी, आपको ये पत्ता आ जाएगा। सिप्रोफ्लॉक्सिन दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये दवाई सिप्ला कंपनी की आती है। इसकी 2 गोली आपको देनी है, इसकी 2 गोली निकालनी है आपको, 2 गोली, सिर्फ 2 गोलियाँ सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये आई थिंक 500 mg रहेंगी, हाँ सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg ये वाली आपको देनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप दिखा सकते हो मेडिकल वाले को, ताकि आपको इजी हो जाए दवाई ढूंढने के लिए। तो ये सिप्रोफ्लॉक्सिन फर्स्ट दवाई ये है। इसकी दो टैबलेट, सिर्फ 2 टैबलेट देनी है। देने का तरीका बताता आपको मैं, पहले 2 टैबलेट्स में से निकाल लो सिप्रोफ्लॉक्सिन, बाद में फिर ली52 DS, ये हिमालय की है ली52 DS, इसके 10 टैबलेट इसमें से निकालने हैं। लाल दवाई रहेगी ली52 DS, 10 टैबलेट निकालने हैं। ये लीवर के लिए रहती है, बेसिकली लीवर के लिए रहती है। लीवर का अगर कोई मतलब बेसिकली लीवर कब फंक्शन करना अगर बंद कर दे तो कबूतर सोके में जाता है, तो ये लीवर के लिए रहती है। बाद में फिर तीसरी दवाई मैं आपको बोलता हूँ गैसेक्स ये भी हिमालय की है, इसको भी 10 गोलियाँ देनी है। देखो तो गोली कैसे, ब्लैक कलर की गोली रहेगी, गैसेक्स आपको इजीली मिल जाएगी। ये भी हिमालय की 10 गोली आपको देनी है। तो इसकी 10 गोली निकाल लेनी साइड में, बाद में मतलब डायरेक्ट देनी नहीं उनको, निकाल लेनी साइड में। बाद में फिर ये पेंसिलिन जी कितनी रहेगी,
ये आपको देनी है 2 गोलियाँ। अगर पेंसिलिन जी नहीं मिलती तो आप बी कॉम्प्लेक्स की 2 गोलियाँ दे सकते हो, लेकिन पेंसिलिन जी देखना, मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप वही खरीदे, कुछ भी चीज़ें ना खरीदें। तो पेंसिलिन जी। उसके बाद में फिर आपको देनी है ये, इसमें 2 गोलियाँ निकालनी है, देनी मतलब सिर्फ निकाल के साइड में रख दो, बाद में बोल दो क्या करना है इसका। बाद में ये भैंसों वाली रहती है 500 mg की टेट्रासाइक्लिन, भैंसों वाली, इसकी सिर्फ 2 गोलियाँ निकाल के रखनी है आपको। ये दिख रहा है आपको, मैंने यूज़ किया है पहले, मैं इसे वीडियो नहीं बना रहा, मैं यूज़ किया है, रिजल्ट देखा हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ मैं। तो इसकी 2 गोलियाँ आपको निकाल के रखनी है साइड में। बाद में फिर शिलाजीत, शिलाजीत गोल्ड, देखो इसकी भी 2 गोलियाँ मैं यूज़ कर चुका हूँ पहले, इसके लिए आपको बता रहा हूँ मैं। शिलाजीत गोल्ड, इसकी 2 गोलियाँ आपको निकाल के साइड में दिख रहा है, शिलाजीत गोल्ड। देखो टेट्रासाइक्लिन भैंसों वाली 400 mg। ओके, नाम आपको कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको नाम टाइप करके मतलब दिखा दूंगा, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं टाइप करके डाल दूँगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं यही चाहता हूँ कि बस किसी का कबूतर मरे ना, कोई सी भी बीमारी से। मैं चाहता हूँ कि हर घर में अगर कोई नस्ल पाल रहा है तो नस्ल बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उसकी नस्ल ख़राब ना हो या मरे ना, इसके लिए मैं दवाई आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाद में फिर ये नेक्स्ट दवाई है सुप्राडाइन, सुप्राडाइन करके दवाई है सुप्राडाइन, इसकी 10 गोलियाँ देनी है आपको, 10 गोलियाँ देनी मतलब निकाल के साइड में रखनी है आपको, 10 गोलियाँ सुप्राडाइन की। बाद में निकालने के बाद देखो ये सब 5 पैकेट है, इन सबको निकालने के बाद इसको मिक्सर में, या फिर किसी को बोलते हैं कूटना है इसको अच्छे से, ये मैं तो मिक्सर में किया है इसको, और आपको तो बाद में क्या आया रिजल्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग। देखो मैं पहले ही कर चुका हूँ, मैंने आजमा चुका हूँ, इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं। बाद में ऐसा पाउडर बनता है, देखो ऐसा पाउडर बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पाउडर है, इसका स्मेल भी आपको तो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। तो ये पाउडर आपको कैसे देनी है और किस तरीके से देनी है आपको बताऊंगा मैं अभी, ताकि बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आ जाए। तो पहली बात तो कबूतर अगर ठंड मान जाए, उसको ठंड लग जाए, या फिर सोखे में चला जाए, या फिर सुस्त बैठ जाए, या फिर उसका पैर काम करना बंद करे, या फिर उसको कोई ज़ख़म हो जाए, और ज़ख़म होने के बाद उस पर कुछ दवाई ववाई लगा के उसको ये दवाई दे सकते हैं, तो कबूतर जल्द से जल्द ठीक होगा। इसका अच्छा रिजल्ट इसलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूँ दवाई। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन क्या करें, थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और कुछ गलत ना दे, मतलब डायरेक्ट कुछ गलत दे दिया तो कबूतर मर सकता है। मैं इसलिए नहीं चाहता, कि इसलिए आपको बोल रहा हूँ मैं कि ध्यान से देखिएगा वीडियो को, मैं क्या बता रहा हूँ। और पहली बात तो मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, ये दवाई कबूतर जिंदान वाले इमरान भाई ने बताई थी, तो मैं खुद पे ट्राई किया, इसके लिए बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मतलब कभी कैसा है कि मुंबई में लोग क्या करते हैं कि कुछ भी बीमारी हो गई तो टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन दे देते हैं, लेकिन हर एक बीमारी का अलग अलग इलाज होता है। अगर आप मतलब किसी को सर्दी हुई है तो आप उसको उल्टी की दवा नहीं दे सकते, किसी को उल्टी हुई तो उसको सर्दी खांसी की दवा नहीं दे सकते। इसी प्रकार ये दवाई जो है वो टेस्टेड है, मैंने खुद ट्राई की है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपको बता दो इसको देना कैसे, आपको बताता हूँ पहली बात तो। उसके लिए तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे देना है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी ये दवाई कैसे देनी है। इस दवाई का पाउडर बन चुका है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे आंसर देने की। तो ये पाउडर हम लोग का बन चुका है पहले से ही, मैंने पहले ही बना चुका हूँ ऑलरेडी, इसका मतलब रिज़ल्ट मेरे को मिल चुका है। इसके लिए ये पाउडर को देखो, आपको दिखा दो कैसे लेने का। एक कागज़ है, इसको इतना लेने का, 0.5 ml लेने का, 0.5 ml। अभी आपका छोटा इंजेक्शन रहेगा तो ठीक है, उसमें 0.5 ml, उससे ज़्यादा मत लेना और कम भी मत लेना। 0.5 ml लेने का और इंजेक्शन में ऐसा डाल देने का। अभी 0.5 ml मुझे कैसे पता इतना है ये, क्योंकि मेरे को बोलते ना बार बार, उसको दे चुका हूँ मैं टेस्ट में, तो आदत हो चुकी है इसके लिए। लेकिन आपको पता नहीं रहेगा तो आप प्लीज़ छोटे इंजेक्शन रहते हैं ना 2 ml वाली, वो यूज़ कीजिए। उसमें 0.5 ml जो रहेगा उतना ही आपको देने का है। ये हो गया, इसके अंदर डाल दिया मैंने दवाई, दिख रही है आपको, दवाई डाल दिया मैंने, ये देखो। बाद में फिर इसको ऐसा जस्ट बंद करना है, दिख रहा है दवाई, ये दवाई यहाँ पे डाल दी मैंने। लेकिन इसको देने का तरीका
थोड़ा सा अलग है। मैं इसको तो बोलता अभी कैसा है कि कोई भी दवाई तब काम करती है जब आपका पेट भरा हुआ हो। और सोके की बीमारी में क्या होता है कि कबूतर खाता नहीं बराबर से, और कबूतर ना खाए तो उसका पेट भरा नहीं रहता। तो उसका पेट भरा होना ज़रूरी है। और सोके की बीमारी या कोई भी बीमारी, एक चीज़ याद रखिएगा कि उसको कभी भी दाना देना नहीं है। उसको रोटी दे सकते हो आप, क्योंकि दाना उसको पचाने को थोड़ा हार्ड जाता है। उसको रोटी दे सकते हो आप, लेकिन नमक, काले नमक की रोटी देना उसको, ताकि उसका पेट जल्दी से, जो हड्डी निकली है, ऐसी हड्डी जो उसका मांस पूरा सूख गया, हड्डी निकली है, वो हड्डी फिर से भर जाए। तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसको अभी मैंने ले चुका हूँ और अभी इसको कैसा देना है। अभी देखो, मैं यहाँ पे मेरे पास बच्चा भी है, तो बच्चों को फीडिंग करने के लिए मैंने ये फीड बना के रखा। इसमें क्या क्या बोलता हूँ आपको मैं, इसमें है बाजरी, बाद में इसमें है थोड़ा गेहूँ, बाद में ज्वारी, राई, चना, ये सब इसका पूरा मिक्सचर इसके अंदर। तो इसको थोड़ा सा लेना है अपने को। देखो आपको दिखाता हूँ मैं। थोड़ी देर पहले जस्ट फीडिंग किया था मैंने इसे बच्चों को हैंड फीडिंग। वो हैंड फीडिंग कैसे करते उसका भी वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से। अब इसमें से ये थोड़ा सा इसमें डाला, थोड़ा सा इसमें डाला, थोड़ा सा इसमें डाला। याद रखिएगा, कोई भी दवाई तब काम करेगी जब उसका पेट भरा हो। आपको भी पता है, डॉक्टर बोलते हैं खाने के बाद दवाई लेना। तो उसका रीज़न वही रहता है कि बॉडी में थोड़ी ताकत आती है ना, तो दवाई थोड़ी सपोर्ट करती है, बॉडी को थोड़ी सपोर्ट करती है। अभी ये मैंने रेडी है अपना यहाँ पे। तो अब इसमें डालेंगे हम गुनगुना पानी। याद रखना कि पानी गुनगुना हो, गुनगुना मतलब थोड़ा सा गर्म। तो इसमें हमें डालता हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी। देखो पानी डाल दिया मैंने यहाँ पे इसके अंदर। और दवाई याद रखिएगा ज़रूर, ये बिंदास ही कीजिए, ये 100% को रिजल्ट देगी दवाई। ये जैसा मैंने कहा है वैसे कीजिए, लेकिन अगर कुछ और तरीके से करोगे तो फिर पता नहीं, आप बोलेगे कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा मैंने कहा है वैसे ही कीजिएगा। और ये क्या बोलते हो, अगर दवाई रिजल्ट दिखाना, जब ये दवाई 2 दिन में रिजल्ट दिखाना चालू कर देगी, आपका जो सुस्त कबूतर बैठा है वो चलने फिरने लगेगा, खाने पीने लगेगा। लेकिन तभी भी आपको दवाई एटलीस्ट 15 दिन तो देनी ही होगी, ताकि कबूतर प्रॉपर एकदम फिट हो जाए और फिर से उड़ने लगे। मेरा भी कबूतर तो उड़ता भी है, वहाँ पे आके बैठ भी गया है वो, उसको नीचे उतरना पड़ेगा। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम उसको नीचे। अब आपको दिखाता हूँ ये दवाई कैसे करते हैं। अभी इसको सिरिंज में इसमें भरना है थोड़ा सा। देखो खाना प्लस दवाई तो ज़्यादा असर होगा। तो इसको निकाल लेता हूँ मैं, पॉज करते। कबूतर मैंने निकाल लिया। अभी दवाई भी रेडी है अपनी। और ये कबूतर के आपको दिखाता हूँ नस्ल, बॉर्डर वाला है। आँखों में इसके दिख रही है आपको ब्लैक रिंग भी है। कबूतर टॉप क्वालिटी कबूतर बहुत उड़ा है मेरे पास से, 6-6 घंटा 5-5 घंटा इसी उड़ा है दाने पे। मैं कुछ डोपिंग नहीं करता। नाखून देखिए इसके, इतने बड़े बड़े चांद जैसे नाखून। बाद में इसके पंजे देखिए, जामुनी पंजे पूरे एकदम। बहुत बेहतरीन कबूतर है, बहुत उड़ता है। लेकिन अभी इस वक्त बीमारी में आ गया था, कोई बात नहीं। इसको बताओ, आपको मैं रेशा हो गया था, बाद में इसको डीवॉर्मिंग करवाया, बाद में फिर इसको सोके की बीमारी, सब कुछ इसको मतलब मरने वाला था, और उसको मतलब मैंने बचा लिया। अब मैं खुद दिखाता हूँ कैसा देना है। इसको मैं पकड़ा है ऐसा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको दिख जाए। अब इसको मैं पैर पे थोड़ा रखता हूँ। कोई तो चाहिए एक्चुअली दवाई के टाइम पे। ये दवाई इसको पैर पे पकड़ा है ऐसा मैंने। कबूतर को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है देना, तो मैं ट्राई करता हूँ फिर से। इसको पैर पे रखता हूँ मैं। आई होप दिखाई दे आपको, दिखाई दे रहा है। थम बेटा थम। इसका भी ताकत बहुत आ गई है, इसके लिए थोड़ा ये उछल रहा है। अगर ये फिर से वैसे ही बीमार रहता तो इतना उछलता नहीं था। इसको ऐसा पकड़ा, अरे बाप रे, सुन ही नहीं रहा है। दवाई इतनी कारगर है कि ताकि ना कबूतर पूरा ताकत में आ जाता है, बाद में फिर वो हाथ में ही भी नहीं आता। वैसे भी हाथ लगाता भी नहीं कबूतरों को। आपको दिखाता हूँ, दवाई थोड़ा घुमा लो, थोड़ा सा दाना पीना रे काटक नहीं चाहिए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा। अरे ये सुनता ही नहीं है।
मैं इनको हाथ लगाते नहीं एक्चुअली, इसके लिए नहीं, हाथ में बैठते ही नहीं को फिर से ट्राई करते, लास्ट टाइम हो जाएगा अभी पक्का। इसको ऐसा पकड़ा, ऐसा इसके मुंह में डाला, एक मिनट, और इसके मुंह में दवाई। दवाई तो पूरी देनी पड़ेगी, थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते। ऐसा कि कोई तो चाहिए पकड़ने के लिए कबूतरों को, अकेला होना थोड़ा, अकेले से करना थोड़ा मुश्किल रहता है। और ये डाला अंदर, देखो इसके अंदर दवाई पूरी डाल दी मैंने। कबूतर अभी इसको छोड़ दे, उसको छोड़ के दिखाता हूँ, मेरे को हाथ में बैठ रहा नहीं मेरे। अभी इस कबूतर को मैं छोड़ के दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो यहाँ पे जाएगा अभी इसके बॉक्स में, देखो फुल फिट एंड फाइन कबूतर है अभी, कुछ सुस वगैरह नहीं है। दवाई बहुत कारगर है। ये मेरी फीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाएगा, देखो अभी फिर मारा मारी झगड़ा बिगड़ा करना सब लगा है। अभी इसको भेजता हूँ मैं, उसकी गुटरान भी आई थिंक गुटरान करेगा ये। ऊपर जा, दिखाता हूँ मैं, ऊपर जा। दिख रहा है गुटर रहा, दिख रहा है। कबूतर तभी गुटरता है अगर जब वो स्वस्थ हो जाए, बीमारी से दूर हो जाए, तभी गुटरता है। बाकी मेरे कबूतर नीचे, और ये आयुब भाई का दिया हुआ बच्चा, ठीक है, मतलब अंडा, सॉरी। और ये और एक कबूतर मेरा। थोड़ा सा इजी नहीं था देना, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं थे, यहाँ पे कोई नहीं है घर पे। मैं घर पे हूँ मेरे पवई में, मुंबई में जो पवई एरिया है वहाँ पे हूँ मैं घर पे मेरे। तो आपके लिए आने वाले टाइम में और वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कबूतर को घर पे पक्का कैसे करें। और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़, मतलब मेरे यहाँ पे पक्का कबूतर को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और मैं ऊपर से रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। तो यहाँ पे कबूतर को पक्का करना बहुत मुश्किल है। आपको बताऊँ कैसे किया मैंने। बाद में फिर कोई भी दवाई मतलब रहेगी, फॉर एग्जाम्पल रेशा, उसके भी रेशा मतलब उसको कैंकर बोलते हैं इंग्लिश में, उसको भी आपको बताऊँगा कैसे उसको इलाज करना है। वो भी मेरे पास उसकी भी दवाई है, तो वो उसका इलाज 2 से 3 दिन में वो भी चला जाता है, कैंकर भी। तो मैं ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड दवाई जो मैंने खुद यूज़ की है वो आपको बता रहा हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं बता रहा। तो मेक श्योर आपका कुछ भी कमेंट, मतलब कुछ क्वेश्चन रहे तो प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा। और मेरे को मेरे कुछ कबूतर बेचने भी है। बेचने का रीज़न ऐसा नहीं क्योंकि कुछ गंदे कबूतर है, बेचने का रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि मुझे मेरे घर पे सिर्फ एक ही नस्ल करनी है, एक कलर की एक नस्ल करनी है। बाकी सब कबूतर अच्छे उड़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही नस्ल चाहिए। मुझे वाइट कबूतर पहले से ही पसंद है, वाइट कलर के, उसका नस्ल बनाऊंगा, ठीक है। वो बात ठीक है, वो अलग बात है, उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा सेल का मैं। और ज़्यादा महंगे नहीं रहेंगे, इतने कुछ 1000-2000 के कबूतर नहीं रहेंगे, सस्ते ही बचूंगा मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ थोड़ी जगह चाहिए। मैं ज़्यादा कबूतर पालता नहीं, पहली बात तो 7-8 पालता हूँ बस, उसके ऊपर नहीं पालता हूँ। तो फिर आपको मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ यहाँ पे। मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक कर देना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि और वीडियो ऐसे बनाऊँ आपके लिए मैं। और ये दवाई जो आपको बताई है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको उस गोली की नाम समझ में नहीं आई है, कितनी गोली उसको देनी है, मतलब उसको देनी है डायरेक्ट, उस गोलियों को अच्छे से कूट लीजिएगा या फिर मिक्सर में उसको मिक्स कर लीजिएगा, इतना याद रखिएगा प्लीज़। डायरेक्ट कोई भी गोली उसको देना मत, डायरेक्ट उसको देखो तो कुछ भी उसको हो सकता है, क्योंकि गोलियाँ बहुत पावरफुल है। और इसका रिजल्ट ऐसे मिल जाएगा आपको, 2 से 3 दिन में आपको दिख जाएगा कि सोके से वो बाहर निकल रहा है। बाद में अगर उसको आपने दाने दिए, दाना दिया, सिर्फ सोके से बाहर निकलने टाइम पे दाना देना नहीं है, उसको सिर्फ रोटी जो बोलते हैं ना बासी रोटी, उसमें नमक डाल के या फिर नमक वाली रोटी उसका गोला बना के उसको देना है। वो खाएगा, उसका हाजमा ठीक हो जाएगा, कबूतर सोके से जल्दी बाहर जाएगा। सोके से बाहर वो दवाई से आ जाएगा, लेकिन उसकी हड्डी कब भरेगी, जब वो अच्छे से खाएगा। तो दवाई देनी है उसको, बाद में फिर वो देना नहीं है, सब क्या बोलते हैं उसको, दाना देना नहीं है, सूखे में रहेगा तो, या फिर कौन सी बीमारी में रहेगा तो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। बताना मुझे कैसा लगा वीडियो, और कुछ क्वेश्चन रहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।